लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। कल 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान कल हुआ है और जिस तरीके से अब मतदान की शुरुआत हो गई है, पहला चरण समाप्त हो गया है, तो जमीनी स्तर पर, लोकल स्तर पर, चौक चौराहों पर जो चुनाव का माहौल है वो भले ही अभी पूरी तरीके से अपने स्वभाव पर ना चढ़ा हो, वो अपने रंग में ना आया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर घमासान शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है। जो जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, प्रत्याशी से लेकर के अंतिम छोर तक, गांव तक, कस्बों तक, जो समर्थक हैं अपनी अपनी पार्टियों के, वो अपने हिसाब से पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और तमाम सारे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उस पर सक्रिय दिख रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा तीनों के प्रत्याशियों के साथ उनके समर्थक समर्थक सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं। चाहे वो पार्टी के पदाधिकारी हों या छोटे स्तर पर कार्यकर्ता हों, वो लगातार अपने पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्याशियों से जुड़े हुए पोस्ट को लेकर के चर्चा में बने हुए हैं। लोग तमाम सारे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी ये दावेदारी कर रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार नारा दिया, अब की बार 400 पार, समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब की बार 400 हार। बहुजन समाजवादी पार्टी साइलेंट तरीके से अपना समीकरण सेट करने के साथ दूसरों का समीकरण बिगाड़ने पर जुटी हुई है। समाज पार्टी की सीटें भले इस बार उत्तर प्रदेश में बढ़े या कम रहे, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, वो तमाम सीटों का समीकरण बिगाड़ने पर सफल होती हुई दिख रही है। पहले चरण में जिन 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, वहां पर भी कई स्थानों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने ऐसे कैंडिडेट को मैदान पे उतारा जो सपा और बसपा के बीच में त्रिकोणीय समीकरण बनाते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों का नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऊँट किस करोड़ बैठेगा और कौन सी पार्टी के प्रत्याशी मैदान मारेंगे, तो जब 4 मई को मतगणना होगी तब पता चलेगा। लेकिन हालात अब बिल्कुल सोशल मीडिया पर साफ तरीके से दिख रहे हैं। साफ तरीके से लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, खुलकर लोग पोस्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकाल को 7 साल की योगी सरकार के कार्यकाल का बखान कर रहे हैं, तो वही जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, और तमाम सारे उनके अपने मुद्दे हैं, गैस की कीमतों को लेकर के। बहुजन समाज पार्टी अपना जो उनका कोर वोट है उसको साधने के साथ और वोट जोड़ने के प्रयास में जुटी है, जिससे कि वो मजबूती से इस लोकसभा चुनाव में सामने आ सके और अपनी दावेदारी को और मजबूत कर सके और कुछ ना हो तो समीकरण तो बिगाड़ सके। तो ये पूरा सोशल मीडिया पे तमाम सारी चीजें चल रही हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक विवादित पोस्ट किया और उस पर जो बसपा प्रत्याशी है उनकी भी प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र, उन्होंने समाजवादी पार्टी के साइकिल पर हाथी को सवार करके एक पोस्ट किया और उस पोस्ट के बाद जो है जो बसपा प्रत्याशी है उन्होंने सीधे तौर पर तमाम सारे आरोप लगाए। पुरानी बातों को उन्होंने 2014 से लेकर के और अन्य चुनावों को इन्होंने चर्चा की। लेकिन अब हर दिन नई चीजें सामने निकल कर आ रही हैं और एक उसको ये सहारा लिया जा रहा है। चूंकि अगर सोशल मीडिया की बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें छोटे स्तर से कार्यकर्ता से लेकर के प्रत्याशी तक सब कहीं ना कहीं मजबूती से अपनी बातें रख रहे हैं। और सोशल इंजीनियरिंग जो है, आईटी, अगर आईटी सेल की बात करें तो वो भाजपा कहीं ना कहीं उस पर हावी होती हुई दिख रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से, बसपा की तरफ से भी लगातार हर आरोप का जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो मंचों के माध्यम से हो, चाहे प्रत्याशियों के भाषण की बात हो, कार्यक्रमों की बात हो, तो वो खुलकर जो है क्रिया प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सपा पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, सपा प्रत्याशी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, तो सपा के प्रत्याशी भी लगातार चुनौती दे रहे हैं और उन्होंने सीधे तौर पर मंच के माध्यम से कहा कि पूर्वांचल में किसी की हैसियत नहीं है कि उनके कार्यक्रम को रोक सके। तो ये चुनावी जो भाषण है, जो एक दूसरे को उत्साह देने के लिए, एक दूसरे को जो है नाराज करने के लिए या एक अपने वोटरों को साधने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए, इस तरीके से क्रिया प्रतिक्रियाएं, बयानबाजी अब धीरे धीरे और इनकी संख्या बढ़ेगी और लोग बाहर निकल कर आएंगे। लेकिन वही बात है कि अभी तक जो चौक चौराहों पर, जमीनी स्तर पर, तो वो उस तरीके से चुनाव की जो गर्मी है उसका भाप नहीं निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर अब धीरे धीरे क्रिया प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लोग अपनी पार्टी के पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में खुलकर सामने आते हुए दिख रहे हैं। बस्ती से कैमरा पर्सन संतोष के साथ पीटीसी लाइव के लिए विवेक कुमार मिश्र।